जब वो युवावस्था से पहले होते तो अच्छी एजुकेशन और उनका शारीरिक जो है स्वास्थ्य वो मजबूत रहे। उनको खाने के लिए रोटी की, पहनने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, सुख सुविधाओं की कमी ना हो। दूसरा, जो उनके सपने हैं वो पैसे कमी कारण कुचले ना जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब वो बालिग हो जाते हैं तो रोजगार की समस्या उनके लिए बहुत बड़ी होती है। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने चुनाव की तैयारी को लेकर की चर्चा। जी आपको बता दें कि आजमगढ़ रोडवेज स्थित एक होटल में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने बैठक कर स्थानीय नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। इस दौरान आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। बूथ सेक्टर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने के लिए विचार विमर्श किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर रावण ने कहा कि पिछले 2 साल में पार्टी ने मजबूती से काम किया है और बूथ सेक्टर को मजबूत किया है। पिछले कई दिनों से इटावा, उन्नाव, सीतापुर जैसे जिलों में उनके दौरे हो चुके हैं, आज आजमगढ़ में है। उन्होंने बताया कि लगातार बहुजन समाज को पार्टी से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और इसके लिए संघर्ष भी जारी है। वहीं उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहन मायावती के किए गए कार्यों को भी याद किया और कहा कि जिस प्रकार से बाबा साहब अम्बेडकर, मान्यवर कांसी राम ने कार्य किया है, उसी प्रकार से बहन मायावती ने भी काम किया, लेकिन अभी बहुत सा काम बाकी है जिसकी जिम्मेदारी आजाद समाज पार्टी ने उठाई है और उसके लिए लगातार संघर्ष कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरे तरीके से अपने को तैयार कर रही है, कहां पर वह मजबूत स्थिति में है और कहां काम करना बाकी है, इसको देखा जा रहा है। शेर आजमी के संवाददाता ज्ञानेंद्र मिश्रा से हुई बातचीत में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और मैं इस वक्त मौजूद हूं आजमगढ़ के पार्क ग्रीन होटल में और हमारे साथ आज बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी, जो आजमगढ़ आए हैं और आगामी आने वाले 2024 की आगे सामने चुनाव भी है। इन सब सारी मुद्दों पर हमारी थोड़ी सी इनसे बात होगी कि आज आजमगढ़ में आए हैं तो क्या रणनीति है, क्या चुनाव को लेकर के किस तरीके की आगे की प्लानिंग है। सर आपका हमारे चैनल में धन्यवाद भाई। सर आज आप आजमगढ़ आए हैं और सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव, तो किस तरीके की तैयारी चल रही है आजाद समाज पार्टी की? देखिए, आजाद समाज पार्टी तेजी से लोगों में विश्वास जीत रही है, लोगों के मन में उम्मीद पैदा कर रही है। नए नए लोग जो कल जो साथी हमारे साथ जुड़े वो लंबे समय माने और काशी राम साहब के समय से लोगों जुड़े, इस पार्टी में कल उन्हें आस्था विश्वास व्यक्त किया और बहुत सारे प्रधान उनके साथ, सैकड़ों प्रधान, सैकड़ों पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वो भी आजाद समाज पार्टी जुड़े और आज कल रात से भी और अब तक भी बहुत सारे सैकड़ों लोगों ने जो अन्य अन्य दलों से है उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। तो इसका मतलब यहाँ की जो टीम है वो बहुत जिम्मेदारी से काम कर रही है। उनकी मेहनत की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से, उनके समर्पण की वजह से, लोगों के जो सुख दुख में लोग खड़े होते हैं दिन रात 24 घंटे, उसकी वजह से लोगों का विश्वास मजबूत होगा। आजाद समाज पार्टी बड़ी ताकत पूर्वांचल में, आजमगढ़ में, मऊ में, गाजीपुर में, बनारस में बनने जा रही है। इसका फायदा जो है आने वाले कल में बहुत समाज को। कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता है, तो क्या आप एक युवा हैं और युवाओं को लेकर के क्या सोच है आपके? लोकसभा चुनाव में क्या आजाद समाज पार्टी कदम रखेगी, तो किस तरीके की कदम रखेगी? युवाओं के लिए जब वो युवावस्था से पहले होते तो अच्छी एजुकेशन और उनका शारीरिक जो है स्वास्थ्य मजबूत रहे। उनको खाने के लिए रोटी की, पहनने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, सुख सुविधाओं की कमी ना हो। दूसरा, जो उनके सपने हैं
वो पैसे कमी कारण कुछ न जाए, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब वो बालिग हो जाते हैं तो रोजगार की समस्या उनके लिए बहुत बड़ी है। पढ़ लिखे नौजवान सड़कों पर घूम रहे हैं, माँ बाप ने उधार लेके, कर्ज पे लेके, जमीन बेच के पैसा लगाया कि बच्चा पढ़ ले, पढ़ के कोई रोजगार करेगा, सरकार कहती है हम तक पहुँचाएंगे। आज नौजवानों के रोजगार की समस्या बहुत बड़ी है। इस समस्या को खत्म करने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार नई नियुक्तियाँ, नई नौकरियाँ, नए अवसर पर तैयार करें। ये सरकार को नौजवानों से कोई मतलब नहीं, इसलिए सरकार नौजवानों को मुद्दों को, उनकी समस्या को नजरअंदाज कर रही है। बड़े पैमाने पर नौजवान सुसाइड कर रहे हैं, कहीं आंदोलन में सुसाइड करते हैं, कहीं जाके वो घर पर सुसाइड करते हैं। ये जो आज जो है नौजवानों को जान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी गलत नीति का परिणाम है। तो क्या इसमें आप रोजगार की और बात, जमाना तो चलेगा, जमाना चलेगा। सत्ता के खिलाफ सत्ता को हमेशा जीत हुई, जमाना तो चलेगा, जमाना चलेगा परिवर्तन के साथ, जमाना चलेगा नई उम्मीदों के साथ, जमाना चलेगा नए जोश के साथ। और जमाना चलेगा उसके साथ जो निडर होगा, निर्भीक होगा, जो अपने हितों से ज्यादा समाज हित का ध्यान रखेगा, जो सीबीआई इनकम टैक्स झूठे मुकदमे जेल से नहीं डरेगा, जो भारतीय जनता पार्टी का डट के मुकाबला करेगा, समाज उसके साथ चलेगा। कहा जाता है कि सामने 2024 का चुनाव है, तो क्या ऐसा लगाया जा सकता है कि आजमगढ़ से आजाद समाज पार्टी चुनाव, ये फैसला, 2 सीटें हैं आजमगढ़ में लोकसभा। हाँ, चुनाव के समय, लोकसभा चुनाव की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय सम्मेलन हो गए और उसके बाद समीक्षा रिपोर्ट बन गई। जो भी पार्टी की स्टेट लीडरशिप का फैसला होगा हम लोग को स्वीकार करेंगे। आप आजमगढ़ में रहते हैं, आपसे मेरा एक सवाल है, आजमगढ़ में मेरे बहुत अच्छे साथी पत्रकार दिखते थे, अब आजकल दिखते नहीं। राजू मिलेंगे दिमाग के चले के शिल्पा मिलते, उनको हमारे क्षेत्र के लोग बहुत देखते, आजकल वो दिख नहीं रहे। क्या सब ठीक है आजमगढ़ में? पुलिस जेल तो नहीं भेजे? नहीं सर, अभी गैर हाल ही में आए हो। आजकल पत्रकार बहुत जेल जा रहे हैं। कोई भी पत्रकार सही न्यूज लगाता है तो उसको पहले धमकाते हैं, वो नहीं मानता तो झूठा बोल जेल देते हैं। पत्रकारों के लिए भी हम कानून लाएंगे, पहले कानून है उनका संरक्षण का, लेकिन और उससे भी मजबूत कानून हम लोग लाएंगे पत्रकारों का संरक्षण। सर, आपने कानून की व्यवस्था की बात की, एक आखिरी थोड़ा छोटा सा सवाल है कि क्या कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी के आरोप भी लगते हैं कि ये लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है, तो क्या लगता है? लोकतंत्र का मतलब है जनता द्वारा जनता का शासन। इसके 2-3 उदाहरण। जब किसानों के खिलाफ कानून बने तो किसानों के, जब व्यापारियों के खिलाफ जीएसटी जैसा कानून आया तो व्यापारियों से पूछा, जब ड्राइवरों के खिलाफ कानून आया रिटर्न रन, तब उनसे पूछा नहीं गया, उनको बताया नहीं, जब कानून थोप दी गई। जब नोटबंदी हुई जनता से कुछ नहीं पूछा। इसका मतलब ये जनता का शासन नहीं है, किसी का तो शासन है। मैं मानता हूँ ये पूंजीपतियों का शासन है। कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग पैसे के आधार पर राजनीति कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को फिर मजबूर कर रहे हैं कि वो सारे सरकारी सिस्टम को बेचकर उनको सौंप दें। आज जिस तरह से निजीकरण बढ़ रहा है, सारे एयरपोर्ट, पोर्ट, सारे चाहे वो क्या नाम इलेक्ट्रिक हो या और कोई डिपार्टमेंट, सब जो है अडानी अंबानी को दिए जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार में दिक्कत तो मोदी नहीं है, लेकिन असल चेहरा अडानी जी अंबानी का है। तो जनता का लोकतंत्र तो खतरे में आ गया ना, तो जनता की बात ही नहीं हो रही है, जनता के खिलाफ कानून बन रहे हैं। तो इसलिए जनता भी वोट के चोट से भारतीय जनता पार्टी को। पुलवामा का हमला हुआ, क्या उसकी जांच हुई? अब बताओ, कोई FIR आपने पढ़ी कभी? जानकारी में है उसमें कोई FIR हुई? तो वो तो पुलवामा का हमला हुआ तो बताया, वहाँ से बयान आया था, अधिकारी बयान की जो है वहाँ जो है RDX पहुँचे थे, तो जो है वो उसकी जांच हो रही है। बिना FIR लिखे आपके साथ कोई मारपीट करेगा, आपके घर में चोरी हो जाएगी, तो बिना FIR लिखे जांच हो जाएगी? जब FIR ही नहीं हुई तो फिर जांच? मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि जब भी कोई अगर घटना घटी तो पहले उसकी जांच की जाए, पता की जाए, उसके बाद मुकदमा पर। मुख्यमंत्री कोई कानून के वो विशेष जानकार है क्या? उनको क्या पता? FIR कोई सजा नहीं होती, क्या घटना है उसकी इंफॉर्मेशन होती है, बस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो दर्ज होती है, उसके बाद जांच होती है कि सत्य है या नहीं है। और रही बात, अभी चंपत राय जी का बयान सुना, कितना कानून का राज है उत्तर प्रदेश में। चंपत राय जी क्या कहे, सोने के गेट मंडवा दिए, ये नहीं पता, मैं तो वहां जाऊंगा भी नहीं, कब कोई पुजारी गला काट के सोने के गेट ले जाए। तो ये बयान जो है ना, चंपत राय का बयान बताता है कि उनको पता है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ताकतवर लोगों के चौकटों में दम दौड़ चुकी है, कोई कानून व्यवस्था, कोई बहन बेटी सुरक्षित नहीं है।
ठीक है, ये वही लोग पोल खोल रहे हैं जो लोग राम मंदिर ट्रस्ट के बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी। अब हम उम्मीद है कि 22 तारीख के बाद हो सकता है जैसे राम आ जाएंगे, हो सकता है कि कानून व्यवस्था ठीक हो जाए। मुझे बड़ा एक वो है कि क्या अब तक राम में प्राण नहीं थे, या राम अब तक इस देश से कहीं बाहर गए थे? जिस तरह से राम के नाम पे लूट की है ना भारतीय जनता पार्टी ने, फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसी जन्म में उनके कर्मों के फल उनको मिलेंगे। राम भद्राचार्य जी को तो पिछले जन्मों के फल मिल रहे हैं, उनको इनके इस बार के फल यही मिलेंगे, क्योंकि अब संविधान है और जो भी अनैतिक, लोकतांत्रिक और क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा उसको सजा कानून देगा। धन्यवाद।